कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम इक्विटी डेरिवेटिव NISM सीरीज 8 का चैप्टर नंबर 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे आज। और साथ ही हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे क्लियरिंग मेंबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मैकेनिज्म एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट एंड इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को देखेंगे और लास्ट में हम समझेंगे कि मार्जिनिंग सिस्टम इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? Clearing corporation is a responsible for clearing and settlement of all trade executed on the F&O segment of the exchange. Clearing corporation acts as a legal counterparty to all trades on this segment and also guarantees their financial settlement. Clearing, settlement and risk management. तो what is clearing corporation क्या होता है? जो clearing सेटलमेंट है वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितनी भी F&O सेगमेंट में ट्रेड सेटअप होती है एक्सचेंज की, उसी को जो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन कहते हैं। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन में एज अ लीगल काउंटर पार्टी एक्ट करता है। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये कैसे एक्ट करता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये एज अ लीगल काउंटर पार्टी एक्ट करता है, जिसका काम है फाइनेंशियल या ट्रेड सेटलमेंट में गारंटी प्रोवाइड करना। और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस के 3 मेन एक्टिविटीज़ है। तो वो 3 मेन एक्टिविटीज़ है, क्लियरिंग है, सेटलमेंट है एंड रिस्क मैनेजमेंट है। तो क्लियरिंग का मतलब है कि यानी फंड का जो पे आउट और पे इन आते हैं उनका क्लियरिंग करना। उसके बाद सेटलमेंट यानी जिस भी ट्रेड का सेटअप हुआ है उस ट्रेड का फाइनल सेटलमेंट करना और एक्सरसाइज करना या ट्रेड क्लोज सेटलमेंट करना। तो ये होता है सेटलमेंट। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, यानी जो रिस्क एसोसिएट्स है ट्रेड से रिलेटेड, जैसे ट्रेडिंग मेंबर, क्लाइंट्स, इन सब से मार्जिन कलेक्ट करना। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है? ये ट्रेडिंग मेंबर्स से, फिर क्लाइंट से, इन सब से मार्जिन्स कलेक्ट करता है। इसके बाद ये तो हो गया क्लियरिंग कॉरपोरेशन। इसके बाद है क्लियरिंग मेंबर क्या होता है? तो क्लियरिंग मेंबर्स ब्रॉडली ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, दूसरा है ट्रेडिंग मेंबर और थर्ड है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। फर्स्ट देखेंगे सेल्फ क्लियरिंग मेंबर क्या होता है। दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय देम ओनली ईदर ऑन देयर ओन अकाउंट और ऑन अकाउंट ऑफ देयर क्लाइंट्स। यानी सेल्फ क्लियरिंग मेंबर यानी ये सिर्फ अपने ही अकाउंट में या सिर्फ अपने क्लाइंट्स की अकाउंट में क्लियरिंग करते हैं। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ये टॉपिक को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं किया है तो आप लास्ट क्लास देख सकते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था। इसके बाद सेकंड है ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर। दे क्लियर एंड सेटल देयर ओन ट्रेड्स एज वेल एज ट्रेड्स ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर्स एंड कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स। ये वो क्लियरिंग मेंबर होते हैं जो अपने ओन ट्रेड्स का सेटलमेंट करता है और साथ ही ट्रेडिंग मेंबर्स एंड कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स का भी सेटलमेंट करता है। तो ये होता है ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर। और थर्ड है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। दे क्लियर एंड सेटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेडिंग मेंबर्स। ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स कौन होते हैं? तो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स ये प्रोफेशनल्स होते हैं
जो ट्रेडिंग मेंबर्स की ट्रेड्स को क्लियर एंड सेटल करते हैं। तो ट्रेडिंग मेंबर्स ये ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स और ब्रोकर्स की क्लाइंट्स के ट्रेड को जो है क्लियर एंड सेटल करती है प्रोफेशनल्स क्लियरिंग मेंबर्स। ओके, ये लोग ट्रेड को क्लियर एंड सेटल करते हैं। और ये होते कौन है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स? बैंक या फिर कस्टोडियन पार्टीज, ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। तो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एंड प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स, इन दोनों को एडिशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट करना पड़ता है हर उस ट्रेडिंग मेंबर के लिए जो मार्केट से ट्रेड ले रहा है। तो ये था क्लियरिंग मेंबर्स। अब हम देखेंगे कि एक क्लियरिंग मेंबर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या क्या होती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लियरिंग मेंबर। तो देखिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो क्लियरिंग मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है क्लियरिंग करना, यानी जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स ट्रेड सेटअप करते हैं उनकी पोजीशंस को सेटल करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये एज एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो पर्सन ए ने बाय पोजीशन लिया है और पर्सन बी ने सेल पोजीशन लिया है। इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। अब पर्सन ए के ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे क्योंकि उसने बाय किया है, और पर्सन बी के अकाउंट से पैसे क्रेडिट होंगे क्योंकि पर्सन बी ने सेल किया है। अब ये जो क्लियरिंग है उसे क्लियर करती है क्लियरिंग मेंबर। इसके बाद सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियरिंग मेंबर की होती है, जैसे पर्सन ए के साथ पर्सन बी के कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट करती है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लियरिंग मेंबर की होती है। ये रिस्क एसोसिएट ट्रेड से उसकी मार्जिन कलेक्ट करती है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये तीनों पॉइंट्स बता दिए थे, जैसे व्हाट इज कॉर्पोरेट एक्शंस। ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्लियरिंग बैंक्स। Fund settlement takes place through clearing banks. For the purpose of settlement, all clearing members are required